नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी इजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। शुरू करते हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानियों से। आप सबको पता है कि आज पाकिस्तान में आपको पता है ना कि हम तो रोज़ाना यही काम करते हैं, अवाम की खिदमत, लोगों की खिदमत, ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमत। तो जैसे अभी ये सऊदी, खासकर सऊदी अरब ने एक डेडलाइन दी हुई है कि सारे जितने भी है डेट से पहले पहले पहुंच जाए। तो बड़ी मुश्किलात का सामना है, कुछ कोरोना है और अजीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, अफगानिस्तान के कौंसल जनरल से मुलाकात हुई, एम्बेसडर से बात हुई, सबसे, इवन फॉरेन ऑफिस से बात हुई अफगानिस्तान के। तो उन्होंने मेरे जाने पे बड़ी मेहरबानी की और कुछ लोगों के जो है ना वीज़े भी लगा दिए। लेकिन मसला ये फिर ये हुआ कि अभी बहुत ज़्यादा लोग, हज़ारों की तादाद में, फिर वहाँ पे 2-3 दिन पहले के बहुत ज़्यादा वो जो है ना लोगों ने कुछ पथराव कर दिया एम्बेसी के ऊपर, और फिर रेंजर आ गए, पुलिस आ गई। खैर एक अब इसमें होना क्या चाहिए, ये अजीब सूरत हाल बन गई है कि जब लोगों का देखते हैं तो बिल्कुल ओवरसीज पाकिस्तानी जायज़ है कि उनकी रोटी रिज़्क़ का मसला है कि अगर उनको एक मौका मिला है कि अफगानिस्तान के रास्ते पहुंच जाएं तो ये बहुत ही जायज़ है और ये होना चाहिए। अम्बेसी वाले कोविड का बहाना करते हैं और बहुत सारे बहाने करते हैं। अब इसका होना तो ये चाहिए। अच्छा, पहले मैं ज़रा थोड़ी सी बात आज की बता दूं आपके सामने, क्योंकि खासकर मेरे मंडी बहाउद्दीन, मेरे ज़िला मंडी बहाउद्दीन से तो हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में मैं कहूँगा लोग आए हैं। काले तो खैर हज़ारों की तादाद में कि जिनको इस मसले का सामना है। अच्छा, अब जो जब लोग गए उधर इतना ज़्यादा रश हो गया तो मैं खुद वहाँ गया अम्बेसी में। फिर मैंने जब देखा कि इतना ज़्यादा रश है तो मैं फॉरेन ऑफिस गया। मैंने फॉरेन ऑफिस जाके शाह महमूद कुरैशी साहब से बात की, फिर मैं सेक्रेटरी साहब से बात की जो अफगानिस्तान का डेस्क है। आपको पता है ना फॉरेन ऑफिस में एक डेस्क होता है जो हर एम्बेसी को वो डील करते हैं। तो जो डायरेक्टर अफगानिस्तान को डील कर रहे हैं उनसे मुलाकात हुई, बड़े अच्छे इंसान हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं, उन्होंने बड़ी हेल्प की। तो लेकिन एक बड़ा ही नाखुशगवार वाक़या हुआ कि मेरे सामने, बल्कि आपने देखा होगा कि ये वीडियो वायरल हुई है। बेसिकली ये मेरी गाड़ी से ही, मेरे साथ जो मेरा सेक्रेटरी है उसी ने ये बनाई और मेरे सामने किसी पता नहीं सियालकोट के या कहा कि वो शहरी पाकिस्तानी है, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। तो उनके साथ जो एम्बेसी का सिक्योरिटी का स्टाफ है उन्होंने वो उनको तशद्दुद शुरू कर दिया। खैर हमने बड़ा जो कर सकते थे किया। बहरहाल मैंने जुल्फी बुखारी जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मिनिस्टर इंचार्ज हैं उनसे बात की। फिर मैंने DCO हमजा शफकात से बात की इस्लामाबाद में कि भाई ये जो मसला है इसको ख़त्म करें। देखें ना ओवरसीज पाकिस्तानी क्या करें, उनका मसला तो जायज़ है कि उनके पास वैलिड वीज़ा है सऊदी अरब का, और अगर उनको एक मौका मिल रहा है ट्रांजिट अफगानिस्तान के ज़रिए तो क्यों नहीं। मैंने तो फॉरेन ऑफिस को कहा कि हमने तो 30 लाख अफगानियों को सालों से, बल्कि अब तो 20-30 साल हो चले हैं हम उनकी कफालत कर रहे हैं। हमारी पाकिस्तान की तो इकानमी तबाह हो गई है इनकी वजह से, अफगानिस्तान की वजह से, अफगानियों की वजह से। हमने भाईचारे का असल सबूत दिया है। तो अब अफगानिस्तान को इस तरह तो नहीं चाहिए। आप यकीन करें मैंने तो बड़ा एहतजाज किया है और आप सबको भी मैं ये होना तो ये चाहिए कि अफगानियों को तो पाकिस्तानियों के लिए सब कुछ खोल देना चाहिए कि जिस तरह हमने अफगानियों के सामने अपने दरवाजे खोल दिए, अपनी इकानमी तबाह कर ली, तो ये लोग तो
जस्ट एक हफ्ते के लिए जाएंगे फिर सऊदी अरब जाएंगे, इससे तो अफगानिस्तान को फायदा ही होगा। बहरहाल होना तो ये चाहिए। बहरहाल जुल्फी बुखारी ने भी मेरे साथ वादा किया, DCO ने भी ये कहा, और शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मैंने अभी दोबारा उनको मैंने व्हाट्सएप किया है। मैं वज़ीर आज़म साहब से भी जो है ना ये इसी वीलाग के ज़रिए मुतालबा कर रहा हूँ कि आप इसमें फ़ौरन एक्शन लें, और मैं व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आज रात तक वज़ीर आज़म से भी बात हो जाएगी। तो ये तो था, ताकि मैं आप सब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, ख़ासकर मंडी बाज़ीन वालों से मुखातब हूँ कि ये जो सूरत हाल है, तो इंशाअल्लाह ताला ये आप यकीन रखें कि आपका मसला हल हो जाएगा। देखिए ना, इस तरह की आवाज़ उठानी पड़ती है तो तब भी मसला हल होता है। नाज़रीन, इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात की जाए तो एक और बड़ा मसला है जो हमारे, बल्कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ज़्यादा हम पाकिस्तानियों का है, बल्कि पाकिस्तान का है। आपको याद होगा कि तहरीक लब्बैक ने बड़ी मशहूर एक धरना दिया, और फिर आपको पता है कि जो लब्बैक के सरबराह हैं रिजवी साहब, उनकी गिरफ्तारी कर ली हुकूमत ने। ये सारे वाक़यात आपको पता है। लेकिन जो आम चीज़ हुई है, जो बड़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बल्कि नुकसानदेह साबित हो सकती है, वो ये हुआ कि यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपियन पार्लियामेंट ने, आपको पता है ना कि यूरोपियन यूनियन में 2 दर्जन से ज़्यादा ममालिक हैं इसमें, और ये आप समझे कि ये पूरा यूरोप एक मुल्क है, सिर्फ UK उसमें से अभी निकला है, लेकिन है बहरहाल वो भी उनके साथ ही। तो इतना बड़ा, आप देखें अगर आप दुनिया को तकसीम करें ना जी, तो एक अमेरिका है, एक यूरोप है और एशिया, इस तरह तो एक पूरी दुनिया है, और एक बल्कि सबसे आम ब्लाक है। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया है, जब तहरीक लब्बैक का प्रेशर पड़ा है तो हुकूमत पाकिस्तान ने असेंबली के अंदर करारदाद किया है कि जी फ्रांस की मजम्मत की जाए और सफ़ीर को वापस भेजा जाए। आप यकीन करें, मुझे 100% इत्तफाक है लब्बैक से। लब्बैक ने इत्तेजाज भी किया है, उससे भी इत्तफाक है, इसमें कोई इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। देखें ना, हमें मुसलमान है, हमारा सब कुछ हमारे नबी पे कुर्बान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसमें तो दो राय है ही नहीं, और इस पे काम भी होना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, आप देखें कि उसका नतीजा क्या निकला है, गलती कहाँ हुई। गलती ये जो तशद्दुद हुआ, तो तशद्दुद से देखें ना, पूरे यूरोप में जमहूरियत है, वो कहते हैं इत्तेजाज हक है, लेकिन जब इत्तेजाज के अंदर वायलेंस आ जाता है, जब आप जोर ज़बरदस्ती करें, जब कहें जी हम ज़बरदस्ती करते हैं, कत्ल करते हैं, उसको ये करो, सफ़ीर को इस तरह करो, तो आप देखें फिर दुनिया दूसरी तरफ देखती है। अब अल्लाह ना करे, अगर जिस तरह उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट ने करारदाद पास की है, अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ ये हो जाता है, तो हम तो पहले, हमारी मईशत का तो पहले ही बुरा हाल है, आपको पता है। और आप यकीन करें कि ये सब कुछ रुक जाएगा, और पाकिस्तान पहले ही बुरे हालात में है। हम अपने दीन की तो कोई खिदमत नहीं कर सकेंगे, लेकिन नुकसान मुसलमानों का इतना बड़ा हो जाएगा कि हम शुमार भी नहीं कर सकते। तो होना ये चाहिए कि लब्बैक वाले, उनका मिशन, उनका मकसद मुकद्दस है, हम सब उसके साथ हैं। लेकिन जिस तरह इमरान खान ने कहा, हल उसका वो है कि इसको पूरे इस्लामी ममालिक जो हैं वो मिल के उठाएं, तो फिर असर होगा। नहीं तो इस तरह ये होगा, अगर पाकिस्तान और इंडिया तो यही चाहता है, तो हम ना हम कोई दीन की खिदमत कर सकेंगे, ना हम कोई अपने जो ओवरसीज पाकिस्तानी, यहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोग फ्रांस में रहते हैं,
और जो पूरे यूरोप में रहते हैं वो तो आपको पता है मिलियन है उनकी लाखों में उनकी तादाद है। तो अगर उनके खिलाफ कोई कदम जिस तरह यूरोपियन पार्लियामेंट उठाती है तो आप सब, हम सब मुसलमान हैं, लब्बैक वाले, आपको पता है ना लब्बैक वालों से मैं मुखातब हूँ कि मेरा कितना तल्लक है आपके साथ। जितना मंडी भाव जरा भी कहीं पुलिस ने जाती कि सबसे पहले मैं खड़ा हुआ, मैंने हर वज़ीर आज़म को लिखा, गवर्नमेंट को कहा, बल्कि अब भी मैं कह रहा हूँ कि ये केसेस ख़त्म होने चाहिए जो 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 खासकर मंडी बहाउद्दीन में हुए हैं। मैंने डीपीओ साहब से बात की, बल्कि मैंने ओपन इसके ऊपर स्टैंड लिया है। लेकिन आप देखें कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का कितना नुकसान हो जाएगा। तो नाज़रीन और बहुत सारी बातें हैं, तो क्योंकि लंबा हो गया वीलॉग, मैं यही कहना चाहता हूँ कि होना तो ये चाहिए कि जो चीज़ भी हो, कितनी भी सख्त बात करनी हो ना या एहतजाज करना हो, उसको अच्छे अल्फाज में भी वो एहतजाज किया जा सकता है। वायलेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब ये वायलेंस ही है जिसका ये नतीजा निकल रहा है। अच्छा, वायलेंस से याद आया तो बड़ा आजकल है मैडम फिरदौस आशिक अवान का और एक एसी साहिबा हैं उनका जो है हालांकि, तो मैं देखें जो कहते हैं ना कि मैं जो बार बार कहता हूँ कि कितनी भी सख्त बात करनी हो तो आप मुहज़्ज़ब तरीके से या अच्छे अल्फाज के इंतखाब से सख्त बात भी की जा सकती है। अब मैडम बात तो बहुत अच्छी कर रही थी, मैडम फिरदौस वो अवाम की बात कर रही थी। देखें, ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी है कि अवाम की खिदमत करे, क्योंकि अल्फाज का चुनाव ज़रा मुनासिब नहीं था तो सारी दुनिया जो मैडम पे तनकीद कर रही है, और मैं भी इस हक़ में हूँ कि मैडम ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो दुरुस्त नहीं। हम देखें ना, मैं अब देखें जो लोग मुझे जानते हैं, आप यकीन करें जो नायब कासद होता है ब्यूरोक्रेसी में सबसे निचला रैंक, तो मैं नायब कासद को भी कहता हूँ सर ये आप कर दें। तो आप अगर इज्जत से करेंगे, सर कह के बात करेंगे या और इज्जत एहतराम से बात करेंगे तो बात तो वही है जो आप कहना चाहते हैं, काम आपका हो जाएगा। आप ये भी क्या, तो मैडम का मकसद बहुत अच्छा था, अवाम की खिदमत, लेकिन जो उन्होंने अल्फाज का चुनाव किया तो इससे बात दूसरी तरफ होगी। इसी तरह जो मामलात होते हैं मुल्की सतह पे या इंटरनेशनल, वो ख़राब हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ख़ासतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं कहूँगा कि जो कुछ मैं कर सकता हूँ, यकीन करें मैं रात को भी दिन को भी ये जो मसला है इसके आगे, आपको पता है पहले यूनान का मसला हुआ और मसला हुआ, इटली वालों का हुआ, हर जो मौका आया अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया, इसमें भी हमका अल्लाह कामयाबी देगा। तो लेकिन जो आप पथराव करते हैं एम्बेसी के ऊपर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी या वहाँ नारेबाजी, ये नहीं हो, एहतजाज वो जो है ना मुहज़्ज़ब तरीके से। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।